Morning students. So before starting our today's class, let us quickly discuss what we have studied yesterday. Okay, so yesterday we have discussed about the plaster of Paris. Okay, so what is its chemical name? Its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. Okay, CaSO4 dot half H2O is its chemical formula. And why it is half H2O? Because two molecules of calcium sulfate share one वाटर मॉलिक्यूल. ओके, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल लिया तो उसके लिए हमने हाफ वाटर मॉलिक्यूल को साथ में अटैच किया. ओके, सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वन वाटर मॉलिक्यूल. ओके, सो व्हेन gypsum is heated at 100 degree Celsius or 373 Kelvin, then plaster of Paris is formed with the removal of water. Okay, so this is gypsum, CaSO4 dot 2 H2O. It is what? Gypsum. And when we heat it at 100 degrees Celsius, then it loses water molecule and plaster of Paris, that is calcium sulfate hemihydrate, is formed. Okay, and as soon as it comes in contact with water again, it converts into gypsum. सी, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में यहाँ पे आया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आया ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? जिप्सम में. सो बिकॉज ऑफ दैट वी यूज टू अवॉइड इवन द ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर. तो पीओपी के फॉर्मेशन के टाइम पे हम मॉइस्चर का ट्रेस भी अवॉइड करते हैं. ओके, बिकॉज जैसे उसको मॉइस्चर मिलेगा वो फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा. So now we will move on towards the uses of plaster of Paris. So what are the uses of plaster of Paris? Doctors use plaster of Paris to support fractured bones. आप लोगों ने देखा होगा जब ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स में हम लोग जाते हैं कभी कभी, अब तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए एक सीमेंटेड मास्क यूज़ करते हैं जो कि वाइट होता है कलर्ड में. ओके, सो वो कुछ और नहीं बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है. एंड सेकेंडली फॉर मेकिंग टॉयज़ के लिए यूज़ होता है, और डेकोरेशन ऑफ आवर होम्स के लिए और अदर डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज फॉर मेकिंग स्मूथ सर्फेसेस को स्मूथ करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई रफ अनइवन सरफेस है तो उसको हमको स्मूथ करना है तो उस पर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को अप्लाई कर देते हैं, वो सरफेस स्मूथ हो जाता है. ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? डॉक्टर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड सेकेंडली फॉर डेकोरेटिव पर्पज वी यूज दिस, एंड देन फॉर मेकिंग द अनइवन सरफेस स्मूथ. सो that is what in our second chapter comes to an end. Now we are going to start our third chapter, which is metals and non-metals. I have provided you the complete notes of the theory portion, and now only the question answers of NCERT exercises are left. Okay, so that I will provide you at the end of the third chapter. Okay, so all the notes, all the exercise questions of second chapter and third chapter I will give at the same time. Okay, so अभी क्या है, अभी हमारा सेकेंड चैप्टर ओवर हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर. अब यहाँ से अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओनली इन सेकेंड चैप्टर व्हाट इज रिमेनिंग? NCERT exercise questions are remaining. Okay, so that is what I will provide at the end of the third chapter. Okay, so दोनों को साथ में ही क्वेश्चन आंसर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. And one more thing, no need to leave any space for the NCERT exercise. Okay, so you can write it at the end of third chapter. Okay, both the NCERT exercises of second chapter and third chapter you can write it down at the end of third chapter. Okay, कोई भी जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पर आपका सेकेंड चैप्टर एंड हुआ है वहीं पे आप थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करो. ओके, सो स्टूडेंट्स, our third chapter is metals and non-metals. Okay, तो हमारा थर्ड चैप्टर क्या है? metals and non-metals. So we are going to classify elements, okay, on the basis of their properties into metals and non-metals. तो हम लोग अब elements को classify करने जा रहे हैं कि metals हैं या non-metals हैं. So for studying the properties or to classify the metals and non-metal, we should know about the properties of metals and non-metals. तो इनको क्लासीफाई करने के लिए कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, फर्स्टली वी शुड, हमको क्या करना चाहिए? हमको स्टार्ट करना चाहिए कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आवर फर्स्ट हेडिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर.
सो ऑल द मेटल्स हैव शाइनी सरफेसेस. ओके, मेटल्स के क्या सरफेस होता है? शाइनी सरफेस होता है. और एंड मेटल्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? लस्टर. तो मेटल्स कैसे होते हैं इन नेचर? दे आर हैविंग शाइनी सरफेसेस. ओके, so what do you mean by luster? That metals have shiny surfaces. Okay, तो luster का meaning क्या होता है? चमक. So metals possess this property. So metals have shiny surfaces. Have shiny surfaces. So anything comes to your mind? अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कोई ऐसा मेटल जो शाइनी होता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट वी यूज टू यूज मेटल्स एज अवर ऑर्नामेंट. गोल्ड की ज्वेलरी हम लोग यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं हम लोग. ओके, सो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दीज ऑल आर शाइनी इन नेचर. So what do you mean by luster? Those substance which have shiny surface, or those substance which possess shine. Okay, now we are moving on towards the second property, which is hardness. So you all know that you all come in contact with the metals which are hard. Okay, हम लोग डेली यूज में आयरन को यूज करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं. तो इनका नेचर कैसा होता है? ये कैसे होते हैं? ये हार्ड होते हैं. तो मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर. ओके, सो हार्डनेस. सो मेटल्स आर जनरली हार्ड. फॉर एग्जाम्पल आयरन. आयरन बिल्कुल हार्ड होता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज कॉपर. ओके, सो ये सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी है. मेटल कैसे होते हैं नेचर में? शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं. ओके, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर स्टेट. वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? ओके, इन विच स्टेट डू दे एग्जिस्ट? Okay, so metal exists in solid form only, but few elements are there which exist in liquid form. For example, mercury. Okay, except mercury, all the metal exists in which form? Solid state. Okay, so exist in solid state. So metals exist in solid state, except what? Except mercury. Okay, except mercury, it exists in liquid state. सो मेटल्स कैसे होते हैं नेचर में? शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं. एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी कैसे किस स्टेट में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में. नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज देयर, मैलिएबिलिटी. So our next property is malleability. So what is malleability? Malleability is the property by the virtue of which metals can be beaten into thin sheets. Okay, तो मेटल को हम कैसा बना सकते हैं? उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से. सो malleability का मतलब क्या होता है? malleability is the property by the virtue of which metals can be beaten into thin sheets. तो हम मेटल की जो थिन शीट्स बना लेते हैं वो किस प्रॉपर्टी की वजह से बना लेते हैं? कि वो मैलिएबल होते हैं. सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी. सो मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर. सो एनीवन आस्क यू व्हाट इज मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. ओके, मेटल्स कैन बी beaten into thin sheets. To thin sheets. Okay, so examples are again gold and silver.
सो मेलेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है? मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल को हम लोग थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, थिन शीट्स में इनकी मेटल्स की हम लोग थिन शीट्स बना सकते हैं. ओके, नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. In our daily life we used to come across many wires which are made up of metal. So this is that property which we call it as ductility. तो metals को हम लोग wires के form में भी draw कर सकते हैं. ओके, तो इस property को हम लोग क्या बोलते हैं? ductility. तो metals के हम लोग क्या बना सकते हैं? wire भी बना सकते हैं. तो इस property को क्या बोलते हैं? ductility. So what is the definition of ductility? Metals can be drawn into thin wires. एग्जाम्पल्स, घर में हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स यूज़ करते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कॉपर के बने हुए होते हैं, कॉपर. ओके, एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर ऑल्सो यूज. So today we have learned about the 5 physical properties of metal. Okay, so all of you learn and revise them, and firstly write it down in your copies also. Okay, so today we have studied about the physical properties of metal. So metals कैसे होते हैं? shiny होते हैं in nature में. Example gold and silver. Okay, hardness में कैसे होते हैं? metals are generally hard. Few metals are there which are soft enough. Okay, now I am going to provide you the examples. So except what? Sodium, lithium. Okay, these are soft in nature. Okay, sodium, lithium are what? Soft in nature, and they can be cut even with the help of the knife which we are using in our kitchen. So generally metals are कैसे होते हैं? generally hard in nature होते हैं. For example iron and copper. But few metals are there which are soft in nature. For example sodium and lithium. और ये इतने soft होते हैं कि इनको हम अपने जो किचन में नाइफ यूज़ करते हैं उनसे भी काट सकते हैं. ओके, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम. एंड स्टेट कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मर्करी विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. मेलेबिलिटी क्या होता है कि मेटल्स को हम थिन शीट्स में बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर. डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. मेटल्स के हम थिन वायर्स बना सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी. Okay, so that's it for today class. I hope you all have understood what I have taught you, and tomorrow we will continue with other physical properties of metal. Okay, so first of all you all do one thing, simply write it down all the notes and complete them in your copy and revise and learn properly. Okay, so till then, goodbye students.